रेनबो कैसे बनता है हमने इस वीडियो में जाना था कि डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनता है। आइए आज एक्टिविटी करते हैं जिससे हम पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन फिनोमिना को डिटेल में। तो वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। आज बच्चों के हाथों में मैंने एक ग्लास प्रिज्म दिया और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया ये फिनोमिना पढ़ने में। एक्चुअली ये फन था इनके लिए। ये सब कह रहे थे कि आज मैम मैजिक हो गया, आज जादू हो गया। असली में ये फिनोमिना है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? इट इज़ द when the white light is passed through a glass prism, it splits into 7 constituent colors to form a band of 7 colors. क्योंकि जो सूरज की जो लाइट होती है वाइट, जब वो ग्लास प्रिज्म के थ्रू जाती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, टूटती है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो स्पेक्ट्रम बना है जिसको हम बोलते हैं विग्योर, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये जो विग्योर बना है ये कैसे बनता है, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि इसके अंदर आता है कि जो नीचे आप देख रहे हो कि वॉयलेट कलर, इसकी वॉयलेट कलर की आप देखेंगे ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है और मोस्ट डेविएटेड होता है। और ऊपर जो रेड कलर आ रहा है उसको आप देखेंगे कि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इसकी और ये लीस्ट डेविएटेड है। तो इसके पीछे क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी आप समझिए, जैसे हम नीचे से बोल रहे हैं विग्योर, वॉयलेट कलर नीचे आ रहा है, यानी उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और उसका एंगल होगा, जैसे वॉयलेट का मोस्ट डेविएटेड है तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता जाएगा। इसलिए ये जो मैंने बोला एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये इसमें रोल प्ले करता है। इसी के अंदर आपने देखा होगा जब हम कोई डेंजर साइन लगाते हैं, स्केटरिंग का भी हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, पर इसके अंदर सबसे पहले ये समझिए कि जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम ऐसे ही क्यों बनता है, विग्योर ही क्यों बनता है, उसके रीज़न है इसकी वेवलेंथ और इसका एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे जो सबसे वॉयलेट जो कलर नीचे आया उसका जो रीज़न था क्योंकि उसकी स्मॉलेस्ट क्या थी, वेवलेंथ थी, इसलिए वो मोस्ट डेविएटेड है। आप ये समझ सकते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, क्लास में, तो सारे उसके ऊपर ऑर्डर करते हैं ना। जो कमज़ोर बच्चा होता है सारे उस पर ऑर्डर करते हैं और उसको दूर कहीं भी बिठा देते हैं। तो ऐसे ही समझ जाइएगा, याद रखिएगा कि जो वॉयलेट है उसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है और उसको मोस्ट डेविएटेड कलर माना है, और जो रेड है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। और जैसे इसको याद रखने का तरीका एक जो रेड है वो आपका एक हेल्दी स्टूडेंट है, उसको कम डेविएटेड होगा, ठीक है। लाल, लाल यानी खतरा, ठीक है। इसी खतरे के साइन में भी रेड यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और इसका जो एंगल होगा वो लीस्ट डेविएटेड होगा, क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम बहुत सुंदर बना, सारे स्टूडेंट्स ने बहुत इन्जॉय किया। ये बहुत नेचुरल फिनोमिना है। इस जो रेनबो बना था उसके अंदर भी यही हुआ था। रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट एंटर की थी, वो जो वाटर ड्रॉपलेट थी उसके अंदर, उसने भी एक्ट किया था एज ए प्रिज्म, और ये क्या हुआ था, अंदर डिस्पर्जन ही हुई थी जिसके कारण ये सुंदर रेनबो दिखा था। सो आपको ये फिनोमिना आई होप समझ में आया होगा, और इसको प्लीज़ याद रखिएगा, वॉयलेट से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रेड तक, जो इसकी वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, बट एंगल ऑफ डेविएशन घटता जाएगा, ठीक है। इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इस फिनोमिना को एंजॉय कीजिए, हमारी डेली लाइफ में भी होता है। जब हम कई बार सोप, जो हम बर्तन धोते हैं उसमें जो सोप बबल्स निकलते हैं उसके अंदर भी कलर आपको दिखता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दो लगाए प्रिज्म और उसमें से वाइट लाइट आई, फिर
डिस्पर्जन होने के बाद रिकम्बिनेशन हुआ और अगेन वाइट लाइट आई। सो थैंक यू।